आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 आरबीएसई जो बोर्ड है उसका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। 8, 10 और 10, 12 तो हम इसी सिलेबस को चालू रखेंगे और आज से हम कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और अध्याय पहला है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो प्रॉपर क्लास 10 की क्लास चलेगी आज से। तो चलो आज शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन से हम सब वाकिफ हैं। अब भोजन क्या होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु खाए जाने वाले पदार्थ भोजन कहलाते हैं। मतलब भोजन का उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना, और ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो ऊर्जा के कारण हमारा शरीर वो कार्य कर जाए। तो शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु खाए जाने वाले पदार्थ भोजन कहलाते हैं। ये तो बात हुई भोजन की। भोजन क्या होता है? अब भोजन के अंदर भी भोजन हम पढ़ते हैं, एक संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि भोजन के विभिन्न घटक होते हैं। अब घटकों की हम चर्चा करेंगे कि भोजन के कितने घटक होते हैं। मुख्यतः 6 घटक बताए गए हैं। वो यदि भोजन में अगर उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो वो भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। अब भोजन के घटक जो होते हैं उनकी संख्या 6 बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ये पहला हो गया। नंबर 2 हम बात करेंगे प्रोटीन की। नंबर 3 हम बात करेंगे वसा की, और नंबर 4 जो है हम बात करेंगे विटामिन की, और नंबर 5 आप बात करोगे खनिज लवण। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका जल। एक चीज और होती है दोस्तों भोजन के अंदर, उसको बोलते हैं खाद्य रस। अब हम इनकी करते हैं विस्तृत चर्चा। कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वैसे अगर हम सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, लेकिन वसा का सेवन हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और जितने भी जैसे गेहूं है, आलू है, जो आपका मक्का है, अनाज जितना भी होते हैं उन सब के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो ये प्राप्ति स्रोत हो गया और ऊर्जा प्रदान करने का काम जो है कार्बोहाइड्रेट्स करता है। अब दूसरा है प्रोटीन की हम अगर बात करें तो शरीर की वृद्धि और निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण हम इसे बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो प्रोटीन के कारण ही वृद्धि कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो पाई जाती है आपके सोयाबीन में। सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। और यदि हम बात करें तो जितनी भी दालें होती है उन सभी दालों के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जितनी मछली है, अंडा है, मांस है, इनके अंदर भी जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। ये बात होगी प्रोटीन की। अब इनकी कमी से जितने भी यहाँ आपको ये 6-7 नाम दिखाई दे रहे हैं, इनकी कमी से अगर शरीर में कोई विकृति या कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो दोस्तों उसे कहते हैं अभावजन्य रोग। जैसे मान लो प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है तो वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाएगा और वो हो जाएगा प्रोटीन कुपोषण। यदि विटामिन की कमी से हो रहा है तो वो कहलाएगा विटामिन कुपोषण। तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। अब हम बात करते हैं वसा। शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में, कम सेवन करो लेकिन अधिक मात्रा में जो ऊर्जा देने का काम है वो करती है आपकी वसा।
वसा के ज्यादा सेवन करने से जो मोटापा आता है, क्योंकि जो चमड़ी होती है उसके नीचे जब ये जमना शुरू हो जाती है तो जो चमड़ी वो लटक जाती है और मोटेपन का शिकार हो जाता है, तो ये वसा के कारण होता है। और वसा जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, जैसे तेल है, घी है, इन चिकने पदार्थ जितने भी होते हैं उन सब में जो आपकी वसा है वो पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन की। तो देखो विटामिन जितने भी अलग अलग प्रकार है, जैसे विटामिन ए, बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये मुख्य विटामिन माने गए हैं। और विटामिन हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, उन सब में ये विटामिन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन सब की कमी से भी अलग अलग बीमारियां होती है और इनको हम कहते हैं विटामिन कुपोषण। इसी चर्चा हम अभी इसी क्लास के अंदर आगे चर्चा करेंगे। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, विटामिन कुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, ये सारी चीजें अपन जो है वो आगे चर्चा करेंगे अभी। तो ये विटामिन ए है, बी, सी, डी, ई, के। इसमें कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके जो वसा होती है उसमें घुलनशील होते हैं। और ये जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं और जितने भी जैसे दूध है, आपका अंडा है, मछली, उन सब में ये विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो होता है सूर्य। और विटामिन सी होता है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन खट्टे पदार्थों के अंदर जो है वो आपका विटामिन सी पाया जाता है। जल, हमारे शरीर का अधिकांश जो भाग है वो जल का ही बना होता है। लगभग 80% जो जल है वो हमारे शरीर में पाया जाता है। खाद्य रेशे जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, धनिया है, जितने भी जो हमारे शरीर की पाचन जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं खाद्य रेशे। क्या कहलाते हैं? खाद्य रेशे। अब हम चर्चा करते हैं कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण का मतलब होता है दोस्तों, जब भोजन में किसी भी मुख्य जो घटक है, भोजन के मुख्य घटक हमने पढ़े हैं, उनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर विकृतता आ जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं कुपोषण। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उस भोजन को हम कहते हैं असंतुलित भोजन, और इस स्थिति को कहते हैं कुपोषण, जो कि रोग का शिकार हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, तो दोस्तों प्रोटीन कुपोषण का मतलब है कि जब भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। अब इससे दो बीमारियां होती है। नंबर 1 क्वाशियोर बीमारी का नाम है, और ये होती है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, कमी से होने वाली या होने वाला रोग। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि इस बीमारी के अंदर जो भूख है वो बिल्कुल नहीं लगती, और ये सबसे ज्यादा होता है बच्चों में। बच्चों में होता है पेट में सूजन आ जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, ये लक्षण होते हैं क्वाशियोर के। ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी, सबसे ज्यादा बच्चों में होती है। अब जब प्रोटीन की कमी है और प्लस ऊर्जा की भी कमी हो जाए, मतलब इन दोनों की कमी हो जाए, प्रोटीन के साथ में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तब एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और वो स्थिति होती है, वो रोग होता है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग। अब इसके क्या लक्षण है? मेरस्मस रोग जो होता है उसके अंदर आपके जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो चेहरा है वो बिल्कुल मुरझा जाता है, आंखें वो बिल्कुल अंदर धंस जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, और ये बीमारी होती है मेरस्मस बीमारी, जो प्रोटीन और ऊर्जा इन दोनों की कमी के कारण होती है। तो ये तो हो गया प्रोटीन कुपोषण। अब हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण, अलग अलग विटामिन होते हैं और उनकी कमी से अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वो दोस्तों होती है रतौंधी। और इसके लक्षण होते हैं कि रात को या तो कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है।
उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक भी बोलते हैं, विटामिन सी। और इसकी जो कमी से बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। इससे जो है मसूड़ों जो होते हैं उनमें से खून आने लग जाता है, मसूड़ों में दर्द होता है। उसके बाद में विटामिन डी, विटामिन डी होता है जो आपको सूर्य से प्राप्त होने वाला होता है, और इससे जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। हड्डियां जो है वो इसमें कमजोर हो जाती है और मुड़ जाती है, ये होती है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। उसके बाद में विटामिन ई, विटामिन ई से जो है वो बांझपन है ना, मतलब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो इससे जो बीमारी है वो होती है बांझपन, या इसको आप एक नाम और भी दे सकते हो, है ना। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के, इससे जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। तो ये तो बात हो गई विटामिन कुपोषण की। अब कुछ ऐसे लवण भी होते हैं, खनिज लवण भी होती है जिनकी भी कमी से कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे आयोडीन है, मुख्यतः आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से जो है वो होता है गलगंड या घेंगा, जिसमें जो गला है वो सूजकर लटक जाता है। तो दोस्तों ये बात होगी कुपोषण की। आज के वीडियो में हम बस इस पार्ट का, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसको 4 पार्ट में हम पूरा करेंगे जितने पार्ट बनते हैं। तो आज का पार्ट इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।